लोग ये टॉपिक है आपका, इस पर पढ़ेंगे मध्य भारत की नदियां। देखते हैं इसमें, तो मध्य भारत की नदियों में अगर बात किया जाए तो पहली एक नदी आती है, उसका नाम आता है लूनी नदी। तो हम लोग किस नदी पर बात करेंगे? लूनी नदी पर बात करेंगे। अगर जो लूनी नदी बात की जाए तो देखेंगे यह एक अंतर्वाही नदी है। कैसी नदी है? अंतर्वाही नदी है। कैसी है? अंतर्वाही नदी। आपसे पूछा जाए अंतर्वाही नदी क्या होता है, तो जब कोई नदी अपने उद्गम से निकलती है, जब कोई अपनी नदी उद्गम से निकलती है और इसके बाद वो क्या है कि जो है किसी समुद्र में ना जाके मिल पाए और क्या है वो स्थल पर ही खत्म हो जाए। क्लियर? तो उस नदी का पानी समुद्र में जाके ना मिल पाए और थल पर ही खत्म हो जाए, तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? अंतर्वाही नदी कहा जाता है। तो भारत में कौन सी नदी है जिसको अंतर्वाही कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। आपका जो लूनी नदी है तो अरावली पर्वतमाला में पड़ती है पुष्कर वैली। क्या पड़ती है? पुष्कर घाटी पड़ती है। इस पुष्कर घाटी से निकलती है और फिर पश्चिम की तरफ बहती हुई कच्छ के रण में गिरती है। तो अगर जो हम लोग बात करें इसका उद्गम, तो उद्गम में बात करेंगे तो जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, अरावली जो पर्वतमाला है, ठीक, इस पर्वतमाला में पड़ते हैं आपका पुष्कर घाटी। कहाँ पड़ती है? पुष्कर घाटी पड़ती है। और पुष्कर घाटी से निकलकर और कहाँ पर खत्म हो जाती है? तो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक, तो जो है इसका अगर बात किया जाए तो ये कैसी एक नदी है? अंतर्वाही नदी है। क्लियर है बात? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। राजस्थान में एक लेक पड़ती है, एक झील पड़ती है, उसका नाम है राजसमंद झील। क्या नाम है? राजसमंद झील। यहाँ से एक नदी निकलती है और फिर दक्षिण की तरफ बहती हुई और खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है ये नदी। क्लियर? और इस नदी का नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी नाम है। क्लियर? तो देखेंगे इसके किनारे जो है अहमदाबाद शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? अहमदाबाद शहर बसा। तो देखेंगे हम लोग अगली नदी के बारे में बात करेंगे, वो है आपका ठीक साबरमती नदी। ठीक, कौन सी नदी है? तो साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी पर पॉइंट नोट करेंगे। देखेंगे ये राजस्थान में, अगर देखा जाए कहां पर है तो राजस्थान में पड़ती है आपकी राजसमंद झील। कौन सी झील पड़ेगी? राजसमंद झील से निकलकर, राजसमंद झील से निकलकर और गिरेगी कहां? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? और इसके किनारे अगर देखा जाए कौन सा शहर बसा है? अहमदाबाद शहर बसा है। अहमदाबाद शहर बसा है। और अहमदाबाद शहर को जो है इसको अगर देखा जाए तो भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मानचेस्टर इसको कहा जाता है अहमदाबाद को। और अहमदाबाद में अगर देखा जाए तो क्या है? साबरमती आश्रम है। क्या है? तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है। क्लियर? चले आगे हम लोग बात एक नदी की और चर्चा करते हैं। ठीक, तो वो है आपका माही नदी। कौन सी नदी है? आपका माही नदी। क्लियर? कौन सी नदी पर हम लोग बात करेंगे? माही नदी पर बात करेंगे। माही नदी पर देखते हैं माही नदी की क्यों विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कभी कभी विश्व जो है स्तर पर पूछा जाता है। ठीक, तो माही नदी की वैसे तो कोई विशेषता नहीं है ज़्यादा खास, लेकिन बस केवल इस पर एक पॉइंट आता है जो काफ़ी फेमस है और वो पूछा जाता है, तो समझेंगे देखेंगे। जो माही नदी है आपका, ये इसलिए फेमस है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जो है भारत से एक जो है रेखा गुजरती है और उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है?
कर्क रेखा गुजरती है, इस वजह से देखेंगे कर्क रेखा को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसका नाम आता है। तो अगली आप नदी के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपकी माही नदी। कौन सी नदी की बात होगी अब? माही नदी। ठीक, तो माही नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला में जो है, और ये कहाँ पर है? तो धार जिला। कौन से जिले में? तो धार जिले से। ये धार जिले से विंध्याचल पर्वतमाला से निकलेगी और इसके बाद पश्चिम और दक्षिण की तरफ बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, और यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी, तो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो पूछा जाएगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपका आंसर हो जाएगा माही नदी। क्लियर है बात? तो अभी हम लोगों ने माही नदी पर बात की है। आप देखेंगे एक यहाँ पर आता है, आपकी दूसरी नदी की चर्चा होती है। तो ये जो है आपका, अगर देखा जाए तो ये माही नदी कहाँ से गुजरती है? तो ये आपका पड़ता है इस तरह से। अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सी पर्वतमाला बताई गई थी? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत। तो ये यहाँ पर और पर्वतमाला आती है और इसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, इसमें एक चोटी का जिक्र आता है। इस चोटी का जो है नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। इस अमरकंटक से एक नदी निकलती है और वो आपका क्या है? पश्चिम की तरफ बहना शुरू करेगी और पहुंचेगी खंभात की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी? खंभात की खाड़ी में गिरेगी। क्लियर है? और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा। क्लियर? तो अगर जो हम लोग बात करें, थोड़ा मैप को देखेंगे, तो ये आपका इस तरह से सतपुड़ा पर्वतमाला, ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला। तो नर्मदा नदी के किनारे अगर देखा जाए तो इसके किनारे जबलपुर शहर बसा है। कौन सा? और इसी के किनारे होशंगाबाद शहर बसा है। और इसके देखा जाए तो इसके ऊपर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है सरदार सरोवर। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर, इसके ऊपर बांध बना है। और ये जो नदी है देखेंगे तो एक टापू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक टापू का निर्माण करती है, द्वीप का निर्माण करती है। और इस द्वीप का नाम है, अगर देखा जाए, ठीक, एक द्वीप का निर्माण करती है और इस द्वीप का नाम है, ठीक, साधु बेट। क्या नाम है? साधु बेट। ठीक, तो हम लोग अगली नदी की चर्चा करेंगे, उसमें तो देखेंगे कौन सी नदी आपकी आती है? नर्मदा नदी। हेडिंग डालेंगे नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला में आपका पड़ता है अमरकंटक। कौन सा पड़ेगा? अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक से निकलती है और गिरेगी कहाँ पर आपका? तो खंभात की खाड़ी में। क्लियर है? और ये नदी, सारी भारत में नदियां पूर्व से पश्चिम बहती हैं, तो ये जो नदी है ये पूर्व से पश्चिम में बहती है। कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो भारत की वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसके बाद अगर बात किया जाए, इसके ऊपर बांध कौन सा बना है?
ठीक। तो इसके ऊपर अगर जो हम लोग बांध की बात करें तो इसके ऊपर बांध बना है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बना है? तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। क्लियर। और अगर पूछा जाए सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है तो गुजरात में है। और जिला पूछा जाए तो किस जिले में है? तो नर्मदा जिले में है। क्लियर। इसी सरदार सरोवर बांध से जो है 3.2, ठीक, सरदार सरोवर बांध से कितनी किलोमीटर? 3.2 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जो है द्वीप का निर्माण करती है, उसका नाम है साधु बेट द्वीप। क्लियर। साधु बेट द्वीप का निर्माण करती है। और इस साधु बेट द्वीप का नाम किस लिए आता? क्योंकि इस पर दुनिया की जो है सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति विश्व की ठीक, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है तो कौन सी बनाई गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बनाई गई। क्लियर है। तो ये विश्व की किस टापू पर है? साधु बेट। और ये कहाँ पर पड़ेगा? तो नर्मदा जिले में पड़ेगा। क्लियर है। चले आगे बात करेंगे। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए, जब ये एक क्वेश्चन ये बनता है, ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला, नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला, तो पूछा जाता है नर्मदा नदी किन दो पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक। तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वतमाला व सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। क्लियर है पॉइंट। और देखेंगे अब चूंकि ये मालवा पठार है तो इसी वजह से पठार में ये नदियां, तो अगर पूछा जाए किस में बहती है तो मालवा पठार में बहती है, मालवा पठार में बहती। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर देखा जाए और पूछा जाए, ठीक, कि जो है जब पठार में बहती है नदियां तो वो कैसी है? सकरे स्थानों में, क्योंकि पठारों में नदियां ज्यादा कटान नहीं कर पाती, तो इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक। तो ये किस में बहती है? रिफ्ट वैली में बहती है। क्लियर। और इसके किनारे दो शहर बसे हुए हैं। एक का नाम है जबलपुर। क्या नाम है? जबलपुर। ये मध्य प्रदेश का शहर है। और इसका नाम इसलिए आता है कि जबलपुर में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जल वाटरफॉल है? तो धुआंधार जल प्रपात स्थित है, इसलिए इस नदी की चर्चा आती है। और अगला है, इसके किनारे होशंगाबाद शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? तो होशंगाबाद शहर बसा। ये भी मध्य प्रदेश का है। और इसका नाम इसलिए आता है कि यहाँ पर आई जो है CPM है। ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन करेंसी पेपर मिल, यानी कागजी मुद्रा कहाँ पर बनती है? यानी जो मुद्रा का कागज है वो कहाँ पर बनता है? होशंगाबाद में बनता है। ये सारे फैक्ट किससे रिलेटेड थे? आपके नर्मदा में पूछा जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला में अमरकंटक से निकलती, खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है। और यही सरदार सरोवर से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट द्वीप है। उस साधु बेट द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वतमाला हुआ सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। यह मालवा के पठार में बहती है, यानी आप कह सकते हैं कि यह भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। और इसके जो अगर देखा जाए तो ये क्या है कि जबलपुर इसके किनारे शहर है और होशंगाबाद शहर है। क्लियर। ये सारे फैक्ट हम लोग जो है किसके बारे में जाने हैं? नर्मदा नदी में। चलिए आगे एक और नदी की चर्चा करते हैं, देखेंगे। इसी सतपुड़ा पर्वतमाला में अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, सतपुड़ा पर्वतमाला में आपका चलिए देखेंगे। जो सतपुड़ा पर्वतमाला में यहाँ पर एक चोटी पड़ती है और उस चोटी का नाम है मुल्ताई की चोटी। क्या नाम है उसका? मुल्ताई की चोटी। मुल्ताई चोटी से
मुल्ताई चोटी से एक नदी निकलती है और वो भी पश्चिम की ओर बहना शुरू करेगी और खंभात की खाड़ी में गिरेगी। खंभात की खाड़ी में गिरेगी। किसमें गिरेगी? खंभात की खाड़ी में गिरेगी और इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी नाम है। देखेंगे इसके किनारे जो है सूरत शहर बसा है और इसके ऊपर एक बांध है, इसका नाम है उकाई बांध। क्या नाम है? उकाई बांध इसके ऊपर है। क्लियर है बात? और एक बात और जानने की जरूरत इसके ऊपर उकाई बांध, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक द्वीप का निर्माण करती है। किसका? और उस जो है उस द्वीप का नाम क्या है? औलिया बेट। क्या नाम है? औलिया बेट द्वीप। किस द्वीप का निर्माण करती है? आलिया बेट द्वीप का निर्माण करती है। चलिए देखेंगे ताप्ती नदी के बारे में पॉइंट। ठीक, तो सतपुड़ा पर्वतमाला में कहां से ये निकलती है? मुल्ताई चोटी से। कहां से निकलेगी? मुल्ताई चोटी से निकलती है और इसके बाद है अगर देखा जाए पश्चिम की ओर बहती हुई, ठीक, गिरती कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती। कहाँ पर गिरती है? खंभात। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक, और ये भी क्या है अगर ये देखा जाए तो ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती, ठीक, भ्रंश घाटी में बहती है। क्लियर? रिफ्ट वैली कहते हैं। तो भारत की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम बहती। हाँ, एक पॉइंट और, दोनों नदियां अगर देखे जाए तो ताप्ती नदी, अगर बात किया जाए ताप्ती और नर्मदा दोनों, तो ताप्ती और जो है नदियां एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी कहते हैं कि इसको समझ लेंगे, जब नदियां जो है समुद्र में पहुंच जाती तो कई भागों में बढ़ जाती और इसके बीच जो देखेंगे जब कोई नदी बहती हुई जाएगी मैदान से गुजरेगी तो अपने साथ मलबा बहा के लेके जाएगी और ये बालू वगैरह अगर जो बहा के लेके जाती है या रेत लेके जाती है, मिट्टी लेके जाती है और यहाँ पर जो सब बनेगा मैदान उसको डेल्टा कहेंगे। लेकिन जब कोई नदी जो है क्या करेगी? पठार से गुजरेगी तो वहां पर बालू या कोई रेत तो है नहीं, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बजड़ी ये सब बहा के लेके जाएगी, ठीक, रेत, और यहाँ जमा करेगी। तो जो यहाँ पर पत्थर से निर्मित होगा उसी को क्या कहा जाएगा? एस्चुअरी कहा जाएगा। तो ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां एस्चुअरी बनाती है। क्लियर? अब आगे बात करेंगे अगर देखा जाए नर्मदा जो है तो जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दरअसल तो ये आपका कौन सी पर्वतमाला रेंज है? ये है सतपुड़ा ऐसे पूरी, और यहीं से अगर देखा जाए तो इसके नीचे शुरू होती है जहां पर ये ताप्ती का मुहाना, वहां से शुरू होता है पश्चिमी घाट। क्या शुरू होता है? पश्चिमी घाट। तो एक क्वेश्चन ये है कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला व, ठीक, जो है पश्चिमी घाट व पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच में बहती है। पर्वतमाला के बीच में बहती है, ठीक, ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे जैसे वो साधु बेट द्वीप बनाती थी तो ये किस द्वीप का निर्माण करती है? तो आलिया वेट। किस द्वीप का? ओलिया वेट द्वीप का निर्माण करती। इसके किनारे शहर अगर देखा जाए तो कौन सा है? सूरत शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? सूरत शहर। ये गुजरात का शहर है। कहाँ का है? गुजरात का। और इसकी चर्चा क्यों आती है? तो सूरत में IDRI है, ठीक, इसका फुल फॉर्म ये होता है इंडियन डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय हीरा शोध संस्थान। तो भारतीय हीरा शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आपका जो है सूरत में है। क्लियर है? अब आगे देखेंगे इसी में एक और नदी की चर्चा आती है। जब आप सतपुड़ा पर्वतमाला पढ़ रहे हैं तो इसी में सतपुड़ा पर्वतमाला में
छत्तीसगढ़ साइड में जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगी सिंघवा की पहाड़ियाँ। क्या पड़ेंगी? सिंघवा की पहाड़ियाँ। तो सिंघवा चोटी से एक नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहना शुरू करेगी। कहाँ की तरफ जाएगी? बहेगी पूर्व की ओर बहेगी और ये इस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। तो इसके किनारे अगर देखा जाए एक बांध बना है, इसका नाम है हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है और ये किस नदी पर है? महानदी पर है। और इसी के किनारे उड़ीसा का कटक शहर बसा। कौन सा शहर बसा है? कटक शहर बसा हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? तेल, संख, ये सब इसकी सहायक नदी। तो अगली हम लोग बात करेंगे इसी में अगर देखा जाए तो वो है आपका महानदी। ठीक, बात की जाए तो महानदी की, तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला में सिंघवा चोटी से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी की विशेषता यह है कि इसके ऊपर एक बांध बना है। ठीक, और इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध बना और भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड है। इसकी अगर जो हम लोग बात करें सहायक नदी, ठीक, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो तेल है, शंख है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके किनारे अगर देखा जाए तो कटक शहर बसा है। क्या बसा है? कटक शहर बसा है। ये उड़ीसा का शहर है। क्लियर? उड़ीसा का शहर है। और कटक के बारे में ये जानिए, यहाँ पर IRRI, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगर देखा जाए तो इस कटक में, और इसी कटक में क्या है आपका, अगर देखा जाए तो बात है 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस, ठीक, तो सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? बोस का जन्म हुआ था। क्लियर? और इसी वजह से अभी 2021 की बात है। किसकी बात है? 2021 में भारत सरकार ने जो है 2021 में जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को इन्हीं के बर्थडे को, यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। किसमें लिया है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्लियर? और एक पॉइंट बहुत जानना जरूरी है, ये जब उड़ीसा में जाती है तो बहुत कटान करती है, इसी वजह से इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो पूछा जाएगा किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक है, ठीक, और जो किस नदी को? महानदी को। तो ये सारी जितनी भी नदियां थी, हम लोग जो है ये सब मध्य भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, और यहाँ से हम लोगों ने एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर इस नर्मदा और जो है ताप्ती को लेकर क्वेश्चन बनता है। तो आप ये वीडियो देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसको लाइक करें, शेयर कर दें, और सब जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपना नंबर दिया है, उस नंबर के थ्रू आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और नोट्स प्रोवाइड किया जाए।